हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है परमवीर सिंह, आपका बॉटनी एजुकेटर। और आज मैं इस पॉइंट पे बात करूंगा। नो डाउट हमारा जो एग्जाम है नीट 25 का, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कंप्लीटली अपोजिट था, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। और कहीं ना कहीं कई सारे बच्चों की उम्मीदें, कई सारे बच्चों के जो हौसले हैं वो जरूर डाउन हुए हैं। कहीं ना कहीं बहुत गलत ही हुआ है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर बना देना, फिजिक्स में जेई लेवल के क्वेश्चन डाल देना, केमिस्ट्री को इतना एक्सट्रीम ले जाकर कुछ क्वेश्चन एक्सट्रीम लेवल पे ले जाकर डिजाइन कर देना, ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली इनजस्टिस है उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने साल भर मेहनत की है। नाउ द पॉइंट इज कि अब क्या करें। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 500 भी टच नहीं किया है, डेफिनेटली 500 भी वो टच नहीं कर पा रहे। वो स्टूडेंट जो मान के बैठे हुए थे कि मैं 650 लेके आऊंगा, वो 500 नहीं क्रॉस कर पाया है। नाउ व्हाट, ड्रॉप लेना चाहिए या फिर मैं अब छोड़ देता हूं, मिस्टेक करता हूं कि यार हो गई मेरे से, गलती हो गई मेरे से, तो यार मैंने जो इस स्ट्रीम को चुना मैं अपना दूसरी स्ट्रीम चुनता हूं। या फिर से एक बाउंस बैक की बात करी जाए, या फिर दोबारा से मुझे अपने आप को खड़ा करना होगा नीट 2026 के लिए, एक मैं फिर से मास्टर स्ट्रोक खेलूं। इस पे कहीं ना कहीं आज का डिस्कशन होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूं कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आई हैं उससे कुछ इस तरीके से चीजें दिख रही हैं कि कैटेगरी वाइज हमारे जो स्कोर, सेफ स्कोर रहने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो डेफिनेटली आप इस चीज को मान सकते हो कि अगर आप 600 भी टच कर रहे हो, 610 तक की रेंज में हो आराम से, 600 से 600 के ऊपर हो आप, डेफिनेटली आप जीएमसी मिल सकता है आपको। देयर आर हाई चांसेस कि आप 600 के अराउंड में हो तो आप जनरल कैटेगरी को हो, 610 तक भी अगर आप हो तो आपको जीएमसी मिल सकता है। देन वही मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में भी अगर आप 580, 590 या 600 की कैटेगरी में हो, यहां पे अगर आप लाई कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप जीएमसी के लिए पॉसिबिलिटीज हैं आपकी काफी ज्यादा। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगेन 580 के अराउंड अगर आपका एवरेज है, और अगर आपने 580 तक स्कोर किया हुआ है, तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। और वहीं पे अगर मैं एसटी एससी की बात करूं, तो ये बच्चे अगर 500 भी टच कर रहे हैं, या फिर ये 480 या फिर 470 तक भी जा रहे हैं, 470 ये मिनिमम वैल्यू मैंने मेंशन की है, इससे अगर ऊपर है तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बट अब क्या, वो बच्चे जिन्होंने जनरल कैटेगरी में होने के बाद, जिनका थॉट प्रोसेस था कि भाई मैं तो जनरल कैटेगरी में हूं और मुझे किसी ना किसी तरीके से 650 लेके आने थे, और कई पिछली बार ऐसा हुआ भी था, कई सारे बच्चे थे जिनके मतलब आराम से 640 पे भी उनको करीब करीब यार 640, 630, 650 के रेंज में भी आने पे भी वो कहीं ना कहीं चूक गए थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उसका। अब इस बार देखा जाए तो उसका जस्ट अपोजिट है, अब वही बच्चे 600 भी नहीं टच कर पा रहे हैं। राइट नाउ व्हाट, अब क्या, इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर होने के बाद अब क्या, अब मैं क्या उम्मीद करूं कि 2026 में क्या होने वाला है। तो इसी पे मैं आज आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूंगा बच्चों। नो डाउट ये मोमेंट ऐसा है जहां पे आपको अपने आप को संभालना है, प्लस साथ ही मैं सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समझो अपने बच्चे की स्थिति को। सच में ये एकदम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ही है, हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ऐसा एनटीए की तरफ से होने वाला है। सो पेरेंट्स प्लीज, आपकी मोरल, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो सारे लोग खड़े ही हैं ताने मारने के लिए कि भाई इसको वो पेपर तो तुम्हारा बुक से ही आया था ना। बट दैट बुक इज नॉट सो इजी, आपको भी समझाना पड़ेगा अपने बच्चे को। और मैं उस बच्चे से भी यही बोलूंगा कि अगर तुमने इतनी तैयारी की हुई है, इतनी मेहनत की हुई है, और तुम अभी भी 500 क्रॉस कर रहे हो या 500 लेके आ रहे हो, 600 लेके आ रहे हो, नो डाउट अभी आपके अंदर फुल पोटेंशियल है। एंड एट दिस मोमेंट ऑफ लाइफ वही वाली बात है, मैं डाउन जाऊं या मैं राइज अप करूं। सो इट्स द टाइम व्हेन यू नीड टू राइज अप। मैं नीट के पूरे एक दिन बाद, 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है उसके बाद मैं ये वीडियो इसीलिए लेके आ रहा हूं कि मुझे लगता है अगर आपको दुख मनाना था तो आपने मना लिया, आपने चेक कर लिया अपना पेपर कि कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप 500 टच नहीं कर रहे, डेफिनेटली यू हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट एंड हार्ड डिसीजन कि यार मैं दोबारा से लगूंगा। कोई बात नहीं, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जस्ट 12th के बाद दिया होगा, कई सारे बच्चे जो एक ड्रॉप या दो ड्रॉप या तीसरे ड्रॉप पे होंगे। नो डाउट इस समय ये बात कहना कि यार तुमको दोबारा से करना है, हार्ड है, बड़ी बात है, और ये आसान भी नहीं है। बट यार
इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है कहीं ना कहीं, हर इंसान का। मैं ये नहीं कह रहा कि एक देश का इतिहास होता नहीं, हर इंसान का इतिहास होता है। और जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो हमारी वो मेहनत के दिन हमको सबसे ज्यादा याद आते हैं। राइट, जब आप किसी भी शिखर पे पहुंच जाते हो, जब आप कोई जीत हासिल होती है ना, आपको उसकी खुशी उतनी ही गहरी होती है जितनी जितनी ज्यादा मुश्किलें आपको उस सफर में आई थी। तो वही वाली बात है कि वो मंजर बहुत शानदार होगा जब आप उस जीत के शिखर पर होगे। राइट, डेफिनेटली वो शानदार होगा, बट अभी स्ट्रगल का टाइम है। अभी उस रास्ते में हम चल रहे हैं जहां पे मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, बट हमको ही इन्हीं रास्तों से पार होना है। डेफिनेटली आप ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हासिल करने वाले हो। तो बच्चों बस इतना सा बोलूंगा, अगर आप 500 टच नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपके पेरेंट्स से भी और आपसे भी यही बोलूंगा कि यार एक बार और बनता है, एक बार और बनता है। और इस बार तरीका जो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तरीका इसलिए अलग होगा कि मुझे पता है मेरी बायोलॉजी मैंने बेस्ट की है। कई सारे बच्चे हैं जिनसे मैंने देखा है, जिनको मैंने खुद ही नोटिस किया है कि यार बोल ही नहीं रहे बायोलॉजी में प्रॉब्लम है। बायोलॉजी में हार्ड पेपर था, नो डाउट, बच्चों को दे दिया जाए यहाँ से आराम से 90 में से आराम से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो थे, मतलब 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हिलाने लायक नहीं थे, 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हो सकते थे एवरेज स्टूडेंट से आराम से। बट मैं बस थोड़ी सी मेहनत इस पे करने वाला हूं। मुझे जो मेहनत करनी है मैं वो केमिस्ट्री पे करूंगा, और मैं वो मेहनत इस बार फिजिक्स पे करूंगा। सो यस, ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैं ये जो मेहनत है ना वो किधर करने वाला हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे करने वाला हूँ। यस, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो डाउनफॉल आया वो इन दोनों सब्जेक्ट की वजह से आया है, और मुझे इस साल प्रायोरिटी इन्हीं को रखनी है। मुझे बायोलॉजी मेरी तैयार है ऑलरेडी, बस आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी है बस। वो बच्चे जो 500 से नीचे जा रहे हैं, डेफिनेटली आप इस बात को समझो कि आपको बस थोड़े से पुश की और जरूरत है, और आप अपनी मंजिल के बहुत करीब होगे, उसे अचीव भी करोगे। डियर फ्रेंड्स, मैं अगेन वही बोलूंगा, अगर आप 500 से नीचे जा रहे हैं, यस आपको ड्रॉप लेना है, मिस्टेक नहीं करनी है, आपको मास्टर स्ट्रोक एक बार और खेलना है नीट 2026 के लिए। एंड डेफिनेटली आप जो चाह रहे हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना एक सीट लेना, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। आपके परम सर, आपके बॉटनी मेंटोर यहीं पे आपको मिलेंगे। आई एम हियर ऑल द टाइम फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच।